हेलो देयर, कैसे हो तुम सब यार। तो यार आज फाइनली हम बात करने जा रहे हैं अपने रीमुरो टेम्पेस्ट के ऊपर कि क्या ये बंदा वाकई इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स को या फिर पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को सोलो कर सकता है। सो ये जानने के लिए यार वीडियो को एंड तक देखना। एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022 क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूँ नेटरो हंटर एक्स हंटर एनिमे को लेके। वहां मैंने यार अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी है लर्न फ्रॉम फिक्शन नाम से। सो खैर वहाँ पर यार मैं तुम लोग को बताऊंगा कुछ यूनिक एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिखा चुके हैं। एंड वो सीरीज भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज उसको चेक करना मत भूलना। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम लोगों को। एंड यस, यहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू द ऑल नोटिफिकेशंस। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू तो यार मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था, आई बटन पर वो वीडियो आई होगी, जाकर जरूर देखना। तो वहां मैंने यार कहा था कि भाई मैंने अभी जो है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम एनिमे नहीं देखा है, जिसकी वजह से मैं तुम लोग को उस वक्त नहीं बता पाया कि रीमुरु वाकई गोकू को हरा सकता है या नहीं। बट अब जबकि मैं वो एनिमे देख चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं अब ये बात भी क्लियर कर सकता हूँ। पर यार इस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले क्यों ना हम यहाँ पर पहले थोड़ी सी रीमुरु के ऊपर बात कर लेते हैं। सो ब्रदर्स, वैसे तो यार अपने रीमुरु के पास बहुत सारी पावर्स हैं एंड इतनी ज्यादा है कि तुम लोग समझ लो परेशान हो जाओगे इस वीडियो को समझने में। सो इसलिए मैं कोई भी चीज हो यार कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। सीधी सी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि भाई सीरीज के शुरू में इसके पास कुछ पावर थी लाइक गिलोटोनी, डार्क फ्लेम एंड बहुत सारी चीजों के ये रेजिस्टेंस भी था। बट अब जैसे जैसे सीरीज चलती गई तो वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग भी होता रहा। जाहिर सी बात है, हर कोई होता है। सो खैर एट द एंड ऑफ द सीरीज ये भाई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि इसने अपने आप को एक ट्रू डीमन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लिया था एंड इसकी सारी पावर सारी एबिलिटीज में बहुत ही ह्यूज अपग्रेड मिल गया था। एंड उस वक्त इस बंदे के अंदर भाई इतनी डिस्ट्रक्शन पावर थी कि ये कोई भी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था। एंड साथ ही भाई ट्रू डीमन लॉर्ड बनने के बाद इस बंदे ने मरे हुए कुछ लोगों को भी जिंदा करा है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव फीट है। बाकी यार इंस्टेंट जनरेशन एंड इमॉर्टैलिटी तो समझ लो इसके पास थी ही, बट अब वो भी काफी नेक्स्ट लेवल की है। एंड यहाँ पर यार एक और बात मुझे इसके बारे में क्लियर करनी है, वो ये है कि कुछ लोग इसको लड़की बोलते हैं, कुछ लोग इसको लड़का बोलते हैं, कुछ लोग इसको बच्चा बोलते हैं। तो असल में यार ये एक जेंडरलेस बीइंग है, ये एक स्लाइम है जो कि अपनी कोई पहली जिंदगी में ना एक मेल ह्यूमन था, बट जब ये मरा एंड दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ अपने स्लाइम में तो फिर उसका ये समझ लो कोई जेंडर नहीं था। ये तो उसकी पावर थी जिससे ये अपने आप को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट फिर भी गाइस इसे हम लोग यार एक ऐसा गाय ही लेंगे क्योंकि गाइस अपीयरेंस बेशक इसकी गाइस लड़की की हो, बट इसकी जो सोच है वो सारी समझ लो वो सारी की सारी एक गाय की ही है। एंड ऐसी कोई गाइस कोई नॉर्मल बंदे की नहीं है, बल्कि एक वेल कल्चर्ड बंदे की है। सो खैर गाइस अब जो अपनी सीरीज में डीमन लॉर्ड बन गया था, तो अब यहाँ पर ये बात है कि क्या ये बंदा अपने डीवीसी यूनिवर्स को सोलो कर सकता है। सो जो लोग ऐसा कहते हैं ना भाई, वो बहुत गलत है। आई मीन गाइस यहाँ पर देखो यार दो पॉसिबिलिटीज है। एक, या तो ऐसा वो लोग कहते हैं जो कि अपने डीबीसी के हेटर्स हैं, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोग यार अभी ड्रैगन बॉल को जानते नहीं है। वो लोग अभी जानते नहीं है कि ग्रैंड प्रिंस के ऊपर कौन कौन है। ड्रैगन बॉल का पूरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ जेनू पर आकर खत्म नहीं होता है। बाकी भाई मैं सिर्फ एनिमे ही नहीं बल्कि काफी मैंने रिसर्च भी करी है एंड ये सब करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि भाई रीमुरु फ्रॉम एनिमे कैन नॉट डिफीट परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू जो कि अपनी मांगा से है, एंड इवन इंक्लूडेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फ्रॉम टूर्नामेंट ऑफ पावर, और या फिर यहाँ पर तुम अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन साइन को भी इंक्लूड कर लो। यहाँ पर मेरी पहले यार तुम लोग पूरी बात सुनो, इतनी जल्दी ऑफेंड मत होना। तो सीन यहाँ पर यार ये है कि अपना एनिमे वाला जो रीमुरु है ना, वो गोकू को एब्जॉर्ब करके उसको अपने अंदर इटर्नली फंसा सकता है। बट अगर ये बात गोकू को पता हो तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। आई मीन उसके लिए फिर ये सब भी आसान नहीं होगा, क्योंकि गाइस देखो अपना गोकू जो है वो फाइटिंग स्किल्स में, एक्सपीरियंस में एंड स्पीच में बहुत ही आगे है। तो अब यहाँ पर यार तुम लोग को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अपना एनिमे वाला जो रीमुरु है वो पूरे ड्रैगन बॉल को तो क्या बल्कि गोकू को भी नहीं डिफीट कर सकता है। सो अब जो लोग कहते हैं कि यार रीमुरु कैन सोलो डीबी वर्ड्स विद ईज, तो भाई वो असल में यार अपने एनिमे वाले रीमुरु की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने बात कर रहे हैं लाइट नोवेल वाले रीमुरु की। एंड गाइस लाइट नोवेल समझ लो वो है जिसे मांगा देख के क्रिएट करी जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पर अपने थोड़े लाइट नोवेल वाले रीमुरु की बात करें तो हाँ भाई मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि गोकू अब रीमुरु को शायद टच भी ना कर पाए, क्योंकि रीमुरु गाइस लिटरली एक सुप्रीम बीइंग बन चुका है लाइट नोवेल में। एंड आगे कभी ये गाइस सीरीज चली तो फिर हमें इसके अंदर भी ये दिखा दिया जाएगा। तो खैर
लाइट नोवेल में लिटरली ये बंदा गाइस एक सुप्रीम बीइंग है जो कि अपना कोई भी यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इवन उसे क्रिएट भी कर सकता है। उसका स्पेस एंड टाइम पर पूरा कंट्रोल है एंड जबकि वो कोई गॉड भी नहीं है बल्कि वो एक सुप्रीम बीइंग है, तो उसके लिए यार ये सब बातें समझ लो फिर हलवा ही है। तो अब अगर हम इस रीमुरू को कंपेयर करें ड्रैगन बॉल से तो भाई अब यहाँ पर है मुकाबला टक्कर का। तो यार अपने ड्रैगन बॉल में प्रीटी मच जितने भी कैरेक्टर्स है ना उन सबको अब रीमुरू क्लैप कर सकता है, बस अपने ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ के। एंड वेट भाइयों, अभी मैं यहाँ पर यार ये बात क्लियर करूंगा बट उससे पहले यहाँ पर मैं तुम लोग को एक और बात बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि यार सोलो कर सकता है लाइट नोवेल वाला रीमुरू डीबी वर्स को, तो यहाँ पर यार मैं स्पेशली ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि भाई अगर तुम लोग ये कहते हो ना कि अपने लाइट नोवेल वाला रीमुरू इनफ है ड्रैगन बॉल के लिए, तो फिर मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि भाई अगर तुम अपने रीमुरू की उसकी सबसे फाइनेस्ट फॉर्म ले रहे हो, लाइट नोवेल से उसको ले रहे हो, तो फिर यार यहाँ से अपना पूरा ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स भी तो इंक्लूड करो। उसको सिर्फ क्यों अपने एनिमे से ले रहे हो, उसका भी तो तुम लोग यहाँ पूरा का पूरा यूनिवर्स लो। मतलब अगर अभी हम एनिमे को साइड करें और ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के ऊपर बात करें तो अभी यहाँ पर हमें पता है कि और भी कितने ओपी कैरेक्टर्स बैठे हैं। लाइक जैसे अपने ग्रैंड प्रीस्ट को ही ले लो, इस बंदे ने लिटरली अपने खाली हाथों के इशारों से ही पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ वाइड को चेंज कर दिया था, लाइक टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान। एंड इसके अंदर जो गाइस जितनी पावर्स है उसकी हमें समझ लो सिर्फ अभी तक झलक भी सही से नहीं दिखाई है। लाइक इसके बारे में हमें लिटरली कुछ भी इतना रिवील नहीं करा है। एंड साथ ही अभी सुपर शैंड्रोन को तुम लोग भूल गए जो कि मल्टीवर्स इसको यार अपने ब्लिंक ऑफ एन आई में क्रिएट कर चुका है। एंड साथ ही यार तुम लोग सुपर शैंड्रोन के क्रिएटर को भूल गए जो कि अपने ग्रैंड ज़ेनु या फिर ग्रैंड प्रीस्ट से भी बहुत ऊपर है, जिसका नाम है ज़ालिमा। और हाँ, यहाँ तो यार मैंने उन टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात तो करी ही नहीं ना, जिनके अंदर अपना ग्रैंड प्रीस्ट खुद आता है, जो कि हमें विस ने बताया था कि ग्रैंड प्रीस्ट टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। एंड वो किस पोजीशन पर है हमें ये तक के नहीं पता। लाइक मतलब अभी वो 4 अदर कैरेक्टर्स कौन है ये भी नहीं पता, और तुम लोग यहाँ पर सोलो करवा रहे हो यार पूरे ड्रैगन बॉल को। लाइक WTF। एंड यहाँ पर मैं और किसी कैरेक्टर की बात नहीं करूंगा, बस आखिरी कैरेक्टर की बात करूंगा जिसका नाम है टॉरी बॉट। ये ड्रैगन बॉल का समझ लो गॉड है, उसके क्रिएटर का एक्सपेक्ट है। एंड अपना ये जो गाइस टॉरी बॉट है वो एक क्रिएटर में आता है, लाइक जैसे अपना सेम वन अबव ऑल हो गया मार्वल का, क्योंकि ये दोनों गाइस अपने एक्सपेक्ट से क्रिएटर्स के, तो ये समझ लो कुछ भी कर सकते हैं अपने यूनिवर्सेस में। तो अगर यहाँ पर लाइट नोवेल वाले रीमुरू की बात करोगे तो वो पूरे ड्रैगन बॉल को सोलो नहीं कर सकता, स्पेशली टॉरी बॉट जैसे कैरेक्टर के आगे, क्योंकि बेशक रीमुरू अपना सुप्रीम बीइंग हो बट वो एक एक्सपेक्ट नहीं है क्रिएटर का। सो जो लोग कहते हैं कि भाई लाइट नोवेल रीमुरू कैन सोलो होल ड्रैगन बॉल, तो ये समझ लो बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है। सो खैर अब यहाँ पर हम वो बात क्लियर करते हैं जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि अभी थोड़ी देर में बात करेंगे जिसपे। तो बात वो ये थी कि भाई क्या हो कि अगर अब हम लाइट नोवेल वाले रीमुरू को ग्रैंड प्रीस्ट के आगे खड़ा करें तो भाई यार देखो, वैसे तो मैं ग्रैंड प्रीस्ट का मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, बट इनका जो गाइस हमें स्टेटस बताया है विस ने कि ये टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में आते हैं यूनिवर्स में। तो इस लिहाज से अगर मैं इसको कम्पीट करूँ रीमुरू से तो फिर यहाँ पर यार अपना इजी विनर होगा रीमुरू, क्योंकि गाइस रीमुरू जो है वो एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि वो एक सुप्रीम बीइंग है पूरे के पूरे मल्टीवर्सेस के ऊपर। सही है, तो ये बात तो समझ लो फिर इजी है समझना, क्योंकि गाइस इस बात का डिफरेंस तो यार तुम लोग खुद ही मुझे बता सकते हो कि यार एक बंदा जो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में आता हो पूरे यूनिवर्स में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर अपने जो सुप्रीम बीइंग है पूरे के पूरे मल्टीवर्सेस का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात तो तुम लोग को खुद पता होगी। तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पर ये बात कही कि हाँ भाई यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट हार जाएगा, बट लाइक अ सेड कि हमें इनकी पावर का कुछ नहीं पता। एंड हाँ, यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हाँ भाई कि अपने ड्रैगन बॉल का जो टियर लेवल है वो दूसरे यूनिवर्सेस के लिहाज से बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। लाइक समटाइम्स ये भी दिखाया है कि ड्रैगन बॉल में अगर कोई यूनिवर्स लेवल का बंदा है तो वही बंदे का अगर मैं पावर्स किसी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मैच करूं तो वो सारी पावर्स जो है मैच हो रही होंगी एक मल्टीवर्स के गॉड के साथ। लाइक लिटरली इतना डिफरेंस भी आ जाता है इनकी पावर्स में। एंड बात रही है अपने ज़ेनु की, तो भाई ज़ेनु जो है वो लड़ नहीं सकता। लाइक लिटरली यार ये टूर्नामेंट जो पावर जो क्रिएट किया गया था वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि ज़ेनु उसे देख के एंजॉय कर सके, क्योंकि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर गॉड्स के बीच में हुआ था तो ज़ेनु उस वक्त देख भी नहीं पा रहा था, अपनी आंखों से कीप अप भी नहीं कर पा रहा था उनकी स्पीड के साथ जितने भी गॉड डिस्ट्रक्शंस थे। तो इसलिए एक टूर्नामेंट ऑफ पावर क्रिएट करा गया था मॉर्टल्स के बीच में। बट एनीवे भाइयों, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए गॉड माना गया है क्योंकि भाई वो एक प्योर एनर्जी का बीइंग है। लाइक उसके अंदर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है कि एक ब्लिंक ऑफ एन आई में वो जितने चाहे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इरेज कर सकता है और उनको एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। बट अगर अभी यहाँ पर हम इसकी इस पावर की बात करें रीमुरू के आगे, तो भाई लाइट नोवेल के अंदर कुछ ऐसे फीट्स भी हमें इसके दिखा दिए हैं कि इस बंदे को अगर लिटरली एग्जिस्टेंस से भी मिटा दिया जाए ना
तो तब भी अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है। लाइक जब तक कि ये चाहे तब तक कि अपने आप को क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर ज़ेनू भी समझ लो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इसलिए समझ लो मैंने आज अपने ग्रैंड ज़ेनू के ऊपर इतनी बात करी ही नहीं थी इसके अगेंस्ट। एंड हाँ भाइयों, अभी एक और डिबेट जो चल रहा है यार अपने ज़ेनू गोकू को लेके। तो यहाँ पर यार ये बात को छेड़ने से पहले मैं तुम लोग को ज़ेनू गोकू के बारे में बताऊंगा अपनी किसी दूसरी वीडियो में किसी और दिन। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ज़ेनू गोकू को वीडियोस में कंपेयर करूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप अब तुम लोग को यार समझ में आ गया होगा। आई मीन कम ऑन यार, वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम बीइंग। यहाँ पर जितने भी दूसरे एंजल्स हैं ना, लाइक वेस, वैडोस एंड जितने भी उनके बहन भाई हैं, वो भी समझ लो लाइट नोवेल वाले रिमुरु के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक अब मैंने यार अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है कि एनिमे वाला रिमुरु कैन डू अ शीश ऑन गोकू and light novel Rimuru can defeat a Dragon Ball universe, but हाँ pretty much 2-3 characters को छोड़ के, not whole universe. ओके सो गाइस दैट्स माय आंसर, देयर यू गो। तो अब अगर यार तुम लोग का कोई क्वेश्चन हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। रिमुरु टेम्पेस्ट को मैं अभी अपने और भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं उनमें लूंगा, सो बी रेडी फॉर देम। सो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलना कि तुम लोग को और इसके बारे में क्या जानना है। एंड ये भी बताना मत भूलना कि मैं इसके बारे में बताना क्या भूल गया। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करे बगैर जाना ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना है। एंड इंस्टाग्राम पर मैंने जो यार अपनी लर्न फ्रॉम फिक्शन सीरीज शुरू करी है उसको चेकआउट करना मत भूलना, बिकॉज गाइस बिलीव इट और नॉट वहां पर तुम लोग समझ लो बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन,